एक ट्रेडर को एक महीने में कितनी ट्रेड्स करनी चाहिए? एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यही पूछा जा रहा है कि भाई एक महीने में हम कितनी ट्रेड्स लें। तो एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि कभी भी ट्रेडिंग में मैकेनिकल सिस्टम्स आपने नहीं बनाने। यानी कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आके बताते हैं कि ऑन भाई हम हर ट्रेड के ऊपर ना 40 पिप्स का स्टॉप देते हैं, 40 पॉइंट्स का स्टॉप देते हैं, एंड आई स्माइल ऑन देयर फेस कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज हर ट्रेड डिफरेंट स्टॉप प्लेसमेंट के साथ आती है। आज आप जो ट्रेड ले रहे हो उसका स्टॉप प्लेसमेंट पिछली आपकी ली हुई ट्रेड और अगली ट्रेड से डिफरेंट होगा, बिकॉज हर सेटअप डिफरेंट होता है। तो लोग इस हद तक मैकेनिकल सिस्टम्स अपनी ट्रेडिंग में बना लेते हैं कि भाई हमने इतना, हमारा रूल है कि हमने इतने पॉइंट्स का स्टॉप देना है, हमारा रूल है कि हमने डेली ट्रेड करनी है, हमारा रूल है हमने हफ्ते में 5 ट्रेड्स लेनी है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आप अपने रूल्स बना सकते हैं ट्रेडिंग को लेके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें अपने रूल्स आप नहीं बना सकते, वो आपको मार्केट के ऊपर छोड़ना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टॉप प्लेसमेंट कितना होगा हर ट्रेड पे, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेटअप आपको दे रहा है, कि जिस सेटअप का स्टॉप प्लेसमेंट क्या है वो मार्केट आपको बताएगी। हाँ, ये ज़रूर आप अपना रूल बना सकते हैं कि भाई मैंने हर ट्रेड पे $100 रिस्क देना है, $200 रिस्क देना है, और फिर जो भी सेटअप आप ट्रेड कर रहे हो, जितनी स्टॉप प्लेसमेंट आपको मिल रही है, अकॉर्डिंगली लॉट साइज को एडजस्ट करके आप अपने एलोकेटेड रिस्क को डिफाइन कर सकते हो मार्केट में कि भाई मैंने 100, इस सेटअप के ऊपर मैं $100 का रिस्क दे रहा हूँ। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि यू डोंट नो, आई डोंट नो, नो वन नोस। और वैसे भी याद रखनी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्राइस चार्ट पे ले जाके एक और मैंने आपको एग्जांपल इसकी रियल टाइम देनी है, बेहतर आपको समझ आएगी। याद रखनी है हमेशा ये बात कि अगर एक ट्रेडर की ट्रेडिंग गोल ओरिएंटेड है ना, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स या ये वाला सवाल कि मुझे कितनी ट्रेड्स एक महीने में लेनी है उसके लिए रेलिवेंट ही नहीं होगा। देखिए ना, मेरा अगर टारगेट 5% का है, बाय द वे 5% मंथली रिटर्न एक बड़ा गोल्डन नंबर है। कंपाउंड जब होगा ईयरली बेसिस पे, इट विल डू मिरेकल्स। आप शायद सोच भी नहीं सकते। लेट्स से 5% एक बंदा एम करता, अब 5% मंथली बेसिस पे रिटर्न बनाने के लिए मुझे अगर एक ट्रेड चाहिए, मुझे 2 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, भाई वो जब भी मेरा एज नज़र आएगा मैं उसके ऊपर काम करूंगा। अगर 2 ट्रेड्स 2 दफ़ा मुझे मार्केट में मेरा एज नज़र आने पे मैं ट्रेड करता हूं और मेरा मंथली टारगेट 4-5% अचीव हो जाता है, दैट्स इट, दैट्स इट। मेरे लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स रेलिवेंट ही नहीं है। लेट्स सपोज 2 दफ़ा मैंने मार्केट में मेरा एज नज़र आया, मैंने ट्रेड की, मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर दोबारा से मेरे एज उस महीने में नज़र आया, मैं ट्रेड करूंगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कब कब आपको प्राइस चार्ट पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे अब ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग ये देख रहे हैं, देखेंगे हाँ, गोल्ड मार्केट का आप आवरली चार्ट देख रहे हैं। अभी रिसेंट भी तो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट ठीक ठाक डाउन साइड के ऊपर आ गई है, लेकिन पहले आप देखो कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े ज़बरदस्त मोमेंटम से अपसाइड के ऊपर मार्केट जाती चली गई। अब यहाँ पे लेट्स से एक बंदा, अब जो बंदा मुझे रेगुलर फॉलो करता है वो इस बात को जानता है कि टोटल 4 से 5 कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। फेकआउट्स हो गए, बुलिश बेरिश फेकआउट्स हैं, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स हैं, रिवर्सल सेटअप्स में पिन बार्स हैं आपके पास, और उसके बाद फिर ये टेल्ड बार्स और ये वो। तो अब एक बंदा जो ट्रेड, अब उसको पता है कि यार मुझे लेट्स से मुझे यहाँ पे ये एक ट्रेड मुझे मिली, ये मेरा सेटअप आ गया, ठीक है। अब ये वाला मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, फेकआउट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स, ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट, मार्केट ने रिसेंटली भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन रेंज को आवरली चार्ट पे मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया। मैंने बल्कि इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बनाई थी, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। यहाँ उसने ट्रेड किया, अच्छा उसने आज लेट्स सपोज उसने ये 20 जनवरी को ट्रेड की और अपसाइड के ऊपर 20 जनवरी को उसे दूसरी ट्रेड भी मिल गई, यहाँ पे उसने डेवलप कर दिया, ठीक है। अपसाइड के ऊपर उसके प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ हिट हो गया। अच्छा उसके बाद फिर उसने वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट करने के बाद फिर दोबारा से उसको यहाँ पे ये देखें मल्टीपल इनसाइड, अब कितने, अब 2-4 दिन उसने वेट किया, 2-4 दिन वेट करने के बाद दोबारा से उसकी स्ट्रैटेजी उसे मिल गई, यहाँ पे एज उसका नजर आ गया कि भाई हाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल, ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ये देखें, यहाँ उसने फिर उसको ट्रेड किया, उसके बाद फिर उसने वेट, और किसी भी प्राइस चार्ट पे आप दोबारा से फिर कुछ दिन उसने वेट, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो अच्छी ट्रेड है ये 23 जनवरी को उसको मिली, और दोबारा से फिर ये इनसाइड बार पैटर्न 27 जनवरी को मिला। 4 दिन वेट करके उसके बाद दोबारा बड़ी प्यारी इनसाइड बार पैटर्न, ये देखें उसको गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर बड़ा इनसाइड बार पैटर्न प्यारा मिल गया, 1:2 की ट्रेड उसको मिल गई, बल्कि ये ऊपर ऑल द वे अपसाइड पे मार्केट गई ना। स्टॉप लॉस अगर लेट्स सपोज नीचे है, ये जो इनसाइड बार पैटर्न आप देख रहे हो, ये इनसाइड बार पैटर्न, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस है, तो मार्केट ने रीटेस्ट किया यहाँ पे, फिर बुलिश पिन अपसाइड के ऊपर मार्केट गई। इसी तरीके से यूएसटी जेपीयू किसी भी मार्केट में आप चले जाए, अब एक बंदा कहता है जी मैं लेट्स सपोज पिन बार्स को ट्रेड कर, आई ट्रेड ओनली पिन बार्स,
तो वो आप उसको हो सकता है एक हफ्ते के अंदर जिस मार्केट में वो काम कर रहा है एक ही दफ़ा बुलिश पिन बार मिल रही है, बेरिश पिन बार मिल रही है, बात समझ रहे हैं? तो कभी भी मैकेनिकल सिस्टम नहीं बनाना। हाँ, जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना ट्रेडिंग में कि भाई कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर महीने पॉजिटिव रिटर्न पोस्ट हो या हर ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो या हर हफ्ते आप पॉजिटिव रिटर्न पोस्ट करें। ट्रेडिंग का जो मैट्रिक है जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को असेस किया जाता है ना, वो कभी भी वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस या क्वार्टरली पे नहीं, वो ईयरली बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि एक ट्रेडर लेट सपोज पिछले 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 सालों के अंदर कितने साल थे उसके लूजिंग थे, कितने साल उसके विनिंग थे, और वो भी रैंडम होते हैं, वो भी कंसिस्टेंट ऐसे नहीं है कि एक ट्रेडर लेट सपोज ईयरली बेसिस पे अगर एक साल उसने 30% रिटर्न पोस्ट किया है तो वो हर साल 10 सालों में 30% नहीं, एक साल लेट सपोज 30% रिटर्न उसने पोस्ट किया है, एक साल हो सकता है वो नेगेटिव में 10% नेगेटिव ड्रॉडाउन के अंदर उसने क्लोज किया है, फिर तीसरे साल के अंदर उसने 60% रिटर्न पोस्ट किया है, चौथे साल उसने 25% पोस्ट किया है, फिर उसने पाँचवें साल 15% पोस्ट किया है, छठे साल उसने लेट्स सपोज 75% पोस्ट किया है। 10 सालों का कलेक्टिव रिटर्न फिर हम देखते हैं कि अच्छा यार ये ट्रेडर क्या कर रहा है, फिर उसमें बाकी मैट्रिक्स होते हैं आपकी काफ़ी और उसके जो है वो पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर एक ट्रेडर्स की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट फैक्टर्स, इन तमाम चीज़ों को असेस किया जा रहा होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो होती है ना, वो कभी भी मैकेनिकल सिस्टम्स आप नहीं, और कंसिस्टेंसी पे मैं बता रहा, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप आप साल के एंड पे आप कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका विन रेट, आपका रिटर्न, आप $1 जो मार्केट में रिस्क कर रहे हो उसकी एक्सपेक्टेंसी आपकी क्या है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी आपकी क्या है, ये तमाम चीज़ें दैट मेक्स अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। अब कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में इसकी डेफिनेशन भी गलत ली जाती है। एक सीधा बंदा सीधे दिमाग से तो यही सोचता है कि भैया कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हर ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट बना रहा है बंदा, हर महीने प्रॉफिट बना रहा है। आई हैव सीन ट्रेडर्स एंड आई नो ट्रेडर्स एंड यू मस्ट नो दोज ट्रेडर्स के जो लेजेंडरी हैं, जिनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं फील्ड के अंदर, 50-50 साल से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के डिफरेंट दौर इरास को उन लोगों ने देखा है। आप मुझे बताएं कि क्या वो लोग किसी एक पर्टिकुलर साल नेगेटिव में क्लोज नहीं हुए? क्लोज हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन दे आर कंसिडर्ड लेजेंडरी ट्रेड। तो ये एक डिफरेंट चीज़ मैकेनिकल सिस्टम्स बनाना छोड़ दें, ठीक है? तो ये पहली बात है। मैंने ये जब पढ़ा ना यहाँ पे, 1-2 दफ़ा पहले भी किसी ने पूछा था कि सर महीने में हम कितनी ट्रेड्स लें, तो ये इतनी चाइल्डिश कह लें कि और इमेच्योर किस्म का सवाल, मैंने कहा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो। नंबर ऑफ ट्रेड्स आर नेवर, दो चीज़ें कभी रेलेवेंट नहीं होती, एक बात हमेशा याद रखनी है आपने। दो चीज़ों की रेलेवेंस अगर अपनी ट्रेडिंग से आप लोग निकाल देना, यूड सी अ ग्रेट डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। नंबर 1, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स वाला रौला कि मैंने डेली की एक ट्रेड लेनी है, डेली की 2 ट्रेड्स मैंने लेनी है, नहीं, जो भी आपका एज है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जब आपको प्राइस चार्ट पे नजर आए भाई दैट इज योर ट्रेड, ठीक है, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक तो ये, दूसरी विन रेट, कि हर ट्रेड पे मैं ठीक हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपका रिस्क मॉडल अच्छा है तो आई हैव इवन एक्सपीरियंस्ड इट यार। और मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में एक लाइव स्ट्रीम किया था कि जहाँ पे मैंने बाकायदा फर्स्ट हैंड पूरी वो रिपोर्ट और हिस्ट्री दिखाई थी कि जहाँ पे 20% विन रेट के साथ वी हैव हैड ईयरली क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव हैड ओवर 35% ईयरली क्लोजिंग एंड पीपल वर हैरान एट दैट टाइम कि भाई ये वहाँ मैंने इंपॉर्टेंस बताई अपने वो कम्युनिटी मेम्बर्स को कि ये इंपॉर्टेंस है रिस्क टू रिवॉर्ड की, कि यू कैन बी रॉन्ग 80% ऑफ द टाइम एंड स्टिल यू कैन क्लोज द ईयर इन प्रॉफिट। पूरे साल में अगर आपके 2 महीने भी अच्छे लग जाते हैं ना, एक ट्रेडर का काम है कि उन अच्छी 2 महीने की मार्केट कंडीशंस को उस तरीके से हैंडल करे कि वो सारा अपना जो है वो साल पॉजिटिव क्लोज कर ले। बात समझ गए? तो आई होप आपका जवाब आपको मिल गया। गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग आप करें, गोल सेट करें, उस गोल को अचीव करने के लिए जब भी एज आपका मार्केट में नजर आए उसके ऊपर काम करें। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आई होप आपको बात समझ भी आई, वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर ऐसे ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सैटरडे अपना एंजॉय करें, ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।